इसलिए लेनदार उसके दरवाजे तक आ पहुंचा था। ये बदमाश लेनदार उसके साथ बदसलूकी कर रहा था, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ प्राचीन काल में ये लोग लड़की के भेजे गए हथियार से दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन दुश्मन उनका मजाक उड़ाकर कहता है कि तुम्हारे ये तीर हमारे लोहे के कवच को भेद नहीं पाएंगे। एक सिपाही कहता है कि ऐसे 10 तीर भी मेरे सीने पर मरोगे तब भी तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। तभी आदमी उसे एक तीर मारता है जो सीधे उसके कवच को चिरकर उसका सीना चिर देता है। ये देखकर दुश्मन का सिब्बे सालार भी चौंक गया। फिर सिपाही रॉकेट लॉन्चर निकालता है और कहता है कि अब इसे ट्राई करते हैं। फिर वो मैनुअल में दिए गए निर्देशों को पढ़कर रॉकेट चलाता है और तभी धमाका होता है। अब दुश्मन की फटकर 4 हो चुकी थी। वो जितनी जल्दी हो सके मैदान छोड़कर भाग निकली। ये बदमाश गुंडे लड़की को समय पर पैसे न चुकाने की वजह से पीट रहे थे। तभी लड़की के गले से सेनापति का दिया हुआ तावीज जमीन पर गिर जाता है। वो आदमी उसे लात मारता है तो तावीज दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ से वो तावीज प्राचीन समय में पहुंच जाता है। सिपाही ने सेनापति को ये तावीज देकर कहा कि ये तावीज तो तुमने परी देवी को दिया था। तावीज पर खून को देखकर वो समझ गया कि जरूर लड़की किसी मुसीबत में है। जब वो आदमी लड़की को डंडे से मारने वाला होता है तभी सेनापति वहाँ पर पहुंच जाता है। वो गुंडे उसे जोकर समझ रहे थे, पर जब उसे एक लात पड़ी तो सभी दुम दबाकर भाग गए। सेनापति उन्हें मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा, लेकिन तभी वो एक अदृश्य दीवार से टकरा गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो इस दुकान से बाहर नहीं जा सकता। वर्तमान समय में उसकी हद बस यही तक की है। फिर वो लड़की को कर्ज चुकाने में मदद करने के लिए कुछ पुराने सिक्के देकर चला गया। अब वो उस कमरे के माध्यम से प्राचीन काल में सामान पहुंचाती रहती थी, लेकिन एक दिन एक आदमी ने पीछे वाले कमरे में चमकती रोशनी को देख लिया। लड़की की दुकान अच्छी चल पड़ी थी, लेकिन एक दिन एक आदमी ने पीछे के कमरे में चमकती रोशनी को देख लिया। उसने लड़की से कहा कि उसने पीछे वाले कमरे में एक कवचधारी आदमी को जाते देखा। लड़की ने बहाना बना लिया कि ऐसा तो यहाँ पर कोई नहीं है। फिर उस आदमी ने टेबल पर पड़े सिक्कों को देखकर कहा कि क्या ये प्राचीन है? लड़की ने कहा कि मुझे पुरानी चीजें रखने का शौक है। फिर जब उसने उन सिक्कों को बेचा तो उसे उसके 2.5 लाख मिले। उन पैसों से वो अधिक हथियार खरीदने चली गई। यहाँ इस आदमी को भी कुछ शक हुआ। उसने लड़की से पूछा कि तुम इतने सारे हथियारों का आखिर करती क्या हो? तो लड़की ने बहाना बना लिया कि जंगल में शिकार करने वाले शिकारी उसके पास हथियार ले जाते हैं। इधर दुश्मन परेशान था कि आखिर एक छोटे से राज्य के पास इतने खतरनाक हथियार आए कहां से। वो अपने कमांडर से कहता है कि सारे रास्ते बंद कर दो ताकि उन्हें खाने पीने की चीजें न मिल सके। जब वो भूख से मरेंगे तब उन्हें हमारे आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ गांव वाले तो ठंडी बियर और तंदूरी का मजा ले रहे थे, क्योंकि सेनापति जादुई कमरे से उनके लिए ले आया। अब कई दिनों के बाद भी यूदान साम्राज्य की कोई खबर नहीं आई, इसलिए दुश्मन ने खबर लेने के लिए नगर में एक सिपाही को जासूस बनाकर भेजा। वो जासूस नगर के दृश्य को देखकर चौंक गया, क्योंकि यहाँ तो भिखारी भी तंदूरी खा रहा था। उन्हें खाने की कोई कमी नहीं थी। जासूस चिकन तंदूरी लेकर अपने मालिक के पास पहुंचा। ये देखकर उसका मालिक काफी गुस्सा हुआ। वो सोच में पड़ा गया कि आखिर एक मामूली से साम्राज्य के पास ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है। अब गाँव में एक नई मुसीबत आ पड़ी थी। उसके उपाय के लिए सेनापति लड़की की दुकान पर पहुंचा। उसने लड़की से कहा कि इस 3 साल से बारिश नहीं हुई है, इसलिए गाँव में सूखा पड़ा है। क्या कोई उपाय है जिससे लगातार पानी मिलता रहे? तभी लड़की उसे नलके के पास ले जाकर नल को खोलती है तो पानी निकालना शुरू हो जाता है। आदमी आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है? चाहे कितनी भी कीमत हो, ऐसी एक मशीन मुझे भी ला दो। पर लड़की कहती है ऐसा करना असंभव है और मैं लगातार तुम्हें पानी की सप्लाई भी नहीं दे सकती, नहीं तो गवर्नमेंट को मुझ पर शक हो जाएगा और हमारा भांडा फुट जाएगा। सेनापति कहता है तो मैं अपने लोगों को सूखे से कैसे बचाऊंगा? लड़की कहती है चिंता मत करो, उसके लिए मेरे पास एक उपाय है।